दोस्तों नमस्कार, मैं अपने चैनल अजय गुप्ता म्यूजिक चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, ऑल का बटन प्रेस कर दें, जिससे हमारी सारी नई नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे, मुफ्त पहुंचे। और आज हम अपने कंपनी मालिक और अपने मैनेजर साहब दोनों लोगों से मुलाकात करवाएंगे और इनके जीवन के बारे में जानेंगे, इनका पिछला जीवन कैसा था। तो बस जी नमस्कार भैया को नमस्कार। नमस्कार। और सभी दर्शक बंधुओं को भी हमारी तरफ से नमस्कार। सबसे आशीर्वाद की कामना चाहेंगे और हमारे जो गुप्ता जी का चैनल है इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। आप लोगों से निवेदन है ताकि आपको नई नई वीडियो देखने को मिले। आप पूछिए क्या पूछे। तो बादशाह जी हम ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भाई जानना चाहते हैं कि आपको ये नौटंकी लाइन में रुचि कैसे हुई। मेरी उम्र कम से कम 8 साल की थी जी। 8 साल की उम्र थी तो हम पढ़ाई कर रहे थे। हमारे यहाँ अहमदपुर गांव पड़ता है। अहमदपुर जी जी। 1 किलोमीटर दूर था। हाँ कन्यापुर माध्यमिक विद्यालय, उससे भी पढ़ाई की है। तो कक्षा 6 में थे हम। हाँ उस समय नाच गाने के शौकीन हम बचपन से थे। जी। हमारे अब्बू जान बीन बजाते थे, पहले बीन चलती थी। अच्छा, उस समय आपकी उम्र कितनी थी। 8 साल की थी। 8 साल। तो फिर वहीं से नाचने गाने का शौक था बचपन से। ढोलक भी बजा लेते थे थोड़ी बड़ी। अच्छा। तो नाचते थे गाते थे। स्कूल में भी 26 जनवरी या 15 अगस्त होता था, कोई भी फंक्शन तो हम गाते थे नाचते थे। जी एक दिन अचानक हमारे गुरु है रहमत अली जी ग्राम पथवा खास जी। गुरबकजन थाना, तो हमारे गुरु हैं। उन्होंने आपको पढ़ाया जी। स्कूल में कि नौटंकी लाइन। पढ़ाई भी हम करते थे, हमारे माँ बाप पढ़ाते थे। अच्छा अच्छा। और उन्होंने देखा नहीं, रहमत अली जी जो हैं वो आपके किस क्षेत्र के गुरु हैं। नौटंकी लाइन के गुरु हैं। अच्छा अच्छा। हमारे रिश्तेदार भी हैं। जी जी। तो हमारे अब्बू उनके मामा लगते हैं। अच्छा। तो कहे मामा बादशाह को हमारे साथ भेज दो। तो फिर कहा कि अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, अब इनकी मर्जी हो तो जाए। हमने कहा आपको जाने दो। गए 21 अप्रैल दिन बुधवार 2004 जगतपुर के बगल में है लक्ष्मणपुर। यहाँ के प्रधान जी हैं रमाकांत यादव जी, प्रेजेंट टाइम भी प्रधान है वो। तो वहीं पे मेरा पहला मंच था, जहाँ पे 12 रंडी थी। फूल चाल बीड़ी अच्छा। जो कड़े मालिकपुर की है, जो बेचती है, वो एक सलीम सेठ हैं। उन्होंने नौटंकी शुरू की थी। तब नौटंकी पैसे पे नहीं होती थी। अच्छा। नहीं, अच्छा, बहुत पहले की बात है। हाँ पैसा वही कितने देते साल थे। पहले की बात है। ये वही 2004 की बात है। 2004। तब किसी की नौटंकी की ज्यादा नाम नहीं था। हम सिलाई करने गए थे। अच्छा, उस टाइम पे कौन सी कंपनी ज़्यादा चलती थी। हमको मालूम नहीं। हम पहली बार गए थे। अच्छा अच्छा। और गोकरण मास्टर नक्काची में थे, टुनटुन हरमुजावादक थे अच्छा। जो, और ढोलक थे हमारे मौसम चचा थे जो हमारे यहाँ नौटंकी में बजाते हैं। ये थे घोड़वारा वाले। जी, गुरुवारा में सब लोग बजाते थे। और उसके बाद में फिर गए तो नाचे वाचे, जगह तुमने कपड़ा खरीदे, फ्राक, नाचे सबके साथ में। तो शौक थोड़ा सा उभरी मेरे अंदर से, जब इतनी जनता देखा। और टीवियाँ लगी थी बहुत बड़ी, बहुत जनता ना देख पाए तो बाहर से देख ले। अच्छा। बहुत टीवी लगी थी, LED 25 सिस्टम। जंगली था। हाँ वो सिस्टम तब के जमाने में। अच्छा अच्छा। तो नाच वाचे उसके बाद में अंदर आए तो हमारे लल्लू चचा, वो नाना हमारे लगते हैं। अच्छा। कजियाना के, वो खन्नाइकी करते थे। अच्छा। बहुत मशहूर कलाकार थे वो खन्नाइकी में। और लल्लू जोकर, कल्लू जोकर थे भाई, सब परिवार था उनका। पुराने कलाकार। जी हाँ। तो उन लोगों के बीच में नाचा, डोलू बजा रहे थे गाने गा के अंदर। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, कहा बेटा तुम नाम करोगे भी। धीरे धीरे वहीं से, और 50 रुपये इनाम मिला था मुझे। 50 रुपए। जी हाँ। तो 2004 में। हाँ 5 रुपया इनाम मिला। तो बहुत खुश हुए बाबू, बहुत सम्मानित किया। आप तब के जमाने में 5 50 रुपए रुपया मिला। 50 होता रुपये था। फूलचांद बीड़ी मालिक ने नहीं लिया। उसके बाद में 50 रुपये हमको दे दिए। देने के बाद में हम चले आए। तो हमने कहा इस लाइन में पैसा तो है। बस शौक बढ़ गया। उसके बाद में फिर धीरे धीरे 5-6 बयाना किया। करने के बाद में फिर पढ़ाई, हमारे पेपर आ गए 6 माही के, स्कूल में पढ़ाई करने लगे। फिर जुलाई में तब कौन सी क्लास में थे आप। उस समय कक्षा 6 में थे हम। अच्छा अच्छा। 6 ही से शुरुआत किए थे। अच्छा। तो शुरुआत करें, उसके बाद में पढ़ाई खत्म हो गई, स्कूल बंद हो गए। उसके बाद में फिर धीरे धीरे जब साहलक आई, फिर आ गए भैया। तो उसी समय आम का सीजन चलता था। अच्छा, गर्मियों का मौसम था। हाँ, अच्छा। गर्मी में छुट्टी होती थी ना 1 महीने हाँ की। हाँ, जून में।
हाँ मुंबई जो उसी समय आम की सीजन था और आम बेच रहे थे। हमारे चाचा मुमताज चचा थे, यूट्यूब में है वो। अच्छा। वो चचा जी आम बेच रहे थे हमारे घर के सामने। तो हम गए वही आम बेचने लगे हम भी। तो बारिश हो गई, बारिश में भीग गए। तो हमारे दिमाग में बुखार चढ़ गया था। अच्छा। तो हम 2-4 दिन के लिए पागल हो गए थे, किसी को पहचान नहीं पाते थे। हाँ, दिमागी बुखार हो गया। दिमाग की बुखार। तो हमारे राबड़ी जिला में केस सिंह डॉक्टर हैं, हाँ, है बच्चों केस के सिंह। मामले में भी हैं, है। बहुत बढ़िया डॉक्टर थे। आंधी पानी बहुत गिर रहा था, उसी समय को लेके आए, भर्ती कराए, ठीक हुए। उसके बाद में फिर ठीक हुए तो हमारे मम्मी पापा ने कहा कि अब पैसा तो अभी बहुत लगेगा, अब बचे ना बचे। चलो पुराना वाला घर 2 मंजिला हमारा था, पूरे गांव में कच्चे घर थे, मेरा तब 2 मंजिला घर था। हाँ हाँ। अब वो हमारे अनपढ़ है लेकिन धंधा गिर बहुत जानते हो धंधा, तजुर्बा साइकिल का धंधा है हमारे यहाँ। तो उसके बाद में फिर दवा इलाज कराए तो कहा कि चलो उसको बेच देंगे, बकरी बेच देंगे, सब बेच के इसको बचाना है। और उसी के बाद में इलाज करवाया। तो हम सोच रहे थे, बातें सुनी तो मैंने सोचा कि जब घर में बेचेंगे सब कुछ करके हमको अगर बच गए तो पढ़ लिख के कुछ ऐसा बनेंगे ताकि उसको कुछ कमा के दे सकें, और या तो कोई ऐसा धंधा करें जिसमें 4 पैसा कमा सकें। यही सोचा। उसके बाद में फिर जब स्कूल जाने लगे तो याददाश्त हमारी कमज़ोर हो गई। अच्छा। तभी से हम जो भी पढ़ते थे वो भूल जाते थे, लिख तो लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं पढ़ाई में। और उसी वक्त मैंने अच्छा पढ़ाई छोड़ दी। तो उसी के बाद आप उसी सिलाई के बाद नोटन के में लाइन फिर में रहमत भैया एक दिन फिर आ गए घर, हम्म। तो उन्होंने कहा चलो बात सामने कहाँ चलेंगे। फिर नौटंकी के लाइन में चले आए। तो फिर घर उसी वालों, कंपनी में गए। आपके घर वालों को कोई एतराज कोई नहीं हुआ? इतराज नहीं हुआ, उन लोगों ने कहा जाओ, अच्छा, माँ बाप का पूरा सपोर्ट हमारा रहा? शौक ही तो जाओ। हमने कहा शौक है कहीं जाओ। अच्छा। चले गए। फिर 1 साल वो कंपनी चली फूल चांद। अच्छा। उसके बाद प्रचार बंद हो गया। हाँ मजदूर पीढ़ी जो राबली की चलती है, हाँ। सलीम सेठ थी, वो सबीर सलीम सेठ, वो भी चलती थी। वो भी प्रचार बंद हो गया, नौटंकी बंद हो गई। उसके बाद वहाँ से निकल के फोकट प्रोग्राम करते थे। फिर रामलीला में गए। अच्छा। 2 साल रामलीला में। रामलीला में गए तो हमारे मुन्नू सिंह जो है मैनेजर साहब, अच्छा, ये कहाँ के हैं? ये ग्राम पुराई के हैं। अच्छा, पुरई, हमारे यहाँ से- प्रॉपर पुरई। हाँ 7 किलोमीटर है। अच्छा अच्छा। तो मुन्नू सिंह ये सब लोग एक साथ में थे। हमारे कल्लू भैया भी थे, हमारे रिश्तेदार हैं, मुनीर चचा थे, सभी लोग थे। रामलीला में काम करते थे, अयोध्या का रामलीला चलता था। हमारे गुरुपकसगंज के पवन सिंह थे, वो मंडली मालिक थे। और 2 साल में प्रोग्राम करने के बाद उसके बाद में फिर धीरे धीरे एक दिन मटनोसा कंपनी की जो पीर मोहम्मद है हाँ और छिद्दन जो हमारे यहाँ हीरो करते हैं, हाँ हाँ, रामफल, रामपाल छिद्दन भाई तराई के रहने वाले हैं। तराई के रहने वाले हैं। और पीर मोहम्मद को आप लोग भली बात जानते ही हैं, वो मटनोसा के हैं जो कॉमेडियन करते हैं। रामलीला नवाबगंज के मेला में लगा था, जगतपुर के पहले जो पड़ता है, 1 हाँ महीने हाँ के हाँ लिए। हाँ हाँ। तो वहीं पे रामलीला लगा था मेरा। तो ये किसी नौटंकी कोई चलाता था, उसी एरिया की है, मालूम नहीं उतना पहले। वो आए थे जवाबी डालने के लिए, कहा कि जो जीतेगा वही 1 महीना नाचेगा। अच्छा। जी हाँ। तब रामलीला कहाँ नौटंकी की लड़ाई तो हो ही नहीं सकती, हाँ हाँ। लेकिन लगा दिए सामने मंच जवाबी के लिए। हम लोगों ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। ये हमारे गुरु ने दिमाग लगाया, मैनेजर साहब ने दिमाग लगाया। मुन्नू सिंह ने कहा कि काम करो, नौटंकी हम भी खेलेंगे, बता दें। तो फिर उसी वक्त जो है ये जो बिंदागंज के सोनू डांसर की नौटंकी चलती है, हाँ हाँ। ये सोनू डांसर को फ़ोन किया गया और नंद किशोर जो हीरो करते हैं, अच्छा, वो भी बिंदागंज के रहने वाले हैं? बिंदागंज के रहने वाले वो भी हैं। सोनू और वो दोनों साथ रहते थे। उनका छोटा एक भाई था, वो ख़त्म हो गया, ढोलक बहुत अच्छी बजा जाता, अच्छा। वो भी था। उनको फ़ोन करके बुलाया गया, लेकिन सोनू तो नहीं आए, लेकिन वो दोनों भाई आए। अच्छा। हाँ, नगाड़ा नंद किशोर बजाया, ढोलक वो बजाया। अच्छा। हारमोनियम हमारे मंडल के मालिक जो थे पवन सिंह वो बजाते ही थे। अच्छा, नंद किशोर ने कारम भी बजाते हैं? हाँ बहुत अच्छा बजाते हैं। अच्छा। उन्होंने बजाया और सब सामान हमारे घर से आई, उराई से आई, कुछ सामान मैनेजर के यहाँ से, अच्छा। जागेश्वर थे उनके यहाँ नौटंकी की सामान थी। अच्छा, अब रामलीला वाले वो समझ रहे थे कि रामलीला के कलाकार हैं, लेकिन हम लोग सब मतलब पूरी नौटंकी तैयारी भी से करते अपने गए थे? थे। जी, हम लोग नौटंकी वाले तो थे ही, हाँ लेकिन रामलीला में काम करते थे, मालूम था। हाँ। तो ये नौटंकी खेला और तमाशा उस समय में याद नहीं कौन सा था, मैनेजर से पूछना पड़ेगा। कौन सा तमाशा था?
कातिल सुंदरी, अच्छा यही तमाशा खेला गया था। अच्छा और तमाशे का काम तो हम करते नहीं थे, अच्छा अच्छा। कोई 10-15 गाना जानते थे बस। हाँ। बस गाना वाना गाए, हम्म, काम हुआ सब कुछ अच्छा, तमाशा शुरू हुआ तो उनकी तरफ कोई आदमी नहीं बचा। हम्म, 2, 2.5, 3 के अंदर नौटंकी उन्होंने बंद कर दी। हम्म, उसके बाद में बंद करने के बाद में सुबह हुई हम्म, तो आए, कहा कि भैया छोटा बच्चा जो नाच रहा था वो कौन है, उसके साथ में है। तो वो हम ही से पूछे, दिन में हमको ऐसे ही कोई पहचानता नहीं जल्दी से, अगर नहीं जानता तो मुलाकात हुई भी, गए मिलाए भैया से कि मम्मा साहब गए, बात किए। बात करने के बाद में तभी उस समय मोबाइल नया नया सऊदी से हमारे तुलसी भैया थे चांडा के, गंगागंज के पहले पड़ता है हरचंदपुर रोड पे, वो मोबाइल सऊदी से भेजे थे। मोबाइल नंबर उनका था 94-157-45-233। 1500 का सिम मिला था, वो भी 1.5 साल में, अच्छा 20 में। अटरिया पे चढ़ जाओ तो टावर पकड़ता था। हाँ फिर उसी मोबाइल नंबर दिए तो पीसीओ से बात होती थी, हमारे घर में पीसीओ लगा था। हाँ, पहले के ज़माने उतना मोबाइल प्रसारण था नहीं। उसके बाद में तुरंत वो गए चच्चा से बताया, इधरी चच्चा से जो कंपनी मालिक हैं पटनौसा के। अच्छा तो उसी के बाद में हम बात हुई तो एक मटका में प्रोग्राम हो रहा था। अच्छा। पारी में जो अमृतलाल नौटंकी चलाते हैं उनकी नौटंकी में नाचने गए थे। अच्छा। हमारे गुरु और हम दोनों लोग साथ ही रहते थे। हम्म, तो वहाँ पे डॉक्टर हारून जो पारी के हैं वहाँ के रेवली के पीर मोहम्मद के गांव के डॉक्टर हारून और पहलवान साहब उनके जितने भाई हैं सब भाइयों ने देखा। देखने के बाद में आए इधर से अच्छा से कहा कि जो भी पैसा ले उन लड़कों को बुलाओ। अच्छा। तो बस उसी के 1-2 महीने बाद रास्ते में लाही बॉर्डर के पास मुलाकात हुई। हम लोग उस समय साइकिल से चलते थे। अच्छा। जी हाँ, 50-60 किलोमीटर साइकिल से जाते थे दोनों, हमारे गुरु और हम। और बड़ा सा बैग रहता था, सब लोग साइकिल से जाते थे। जहाँ थक जाते थे वहाँ कोई पेड़ देख के आराम कर लिया करते थे। तो वही मुलाकात हुई, बातचीत हुई। उसी के बाद में 10-15 दिन के बाद में पटनौसा चले गए। अच्छा। जी हाँ, पटनौसा चले गए तो वहाँ से हमको काम करने का मौका मिला। पटनौसा जाने के बाद में बीच में खाली थे। उसके बाद में तो कसियापुर की नौटंकी चलती थी, बबलू सिंह की। 2-3 महीने वहाँ काम किए। उसके बाद में रज्जन सिंह की, रज्जन वर्मा जी हैं, वो भी कसियापुर के करकसा के रहने वाले। वो उन्होंने नौटंकी चलाई थी, उनके यहाँ भी काम किया। वहाँ के बाद पटनौसा जब आ गए तो 4.5 साल पटनौसा में रहे हम रहे। अच्छा। तो वहीं जब कसियापुर में थे तो हम और हमारे मैनेजर साहब पत्थर और पायल ऐसे कोई तमाशा था, उसी तमाशे को लगाया तो उसमें हमको पायल का काम दिया गया था। तो हमारे बोलने की तमीज़ नहीं थी कि बोल कैसे बोला जाता है। तभी इन्होंने मुझे सिखलाया कि बादशाह तुमको ऐसे बोलना है। सिंह ने, हमारे मैनेजर साहब ने बताया। तो वो बोल हमको लाइव का पहला बोल था। और आज भी मैं किसी मोड़ पे वो सीन आती है तो मैं आज भी उस बोल को यूज करता हूँ। उस बोल को मैं नहीं भूला हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी के सबसे पहला बोल था। उस बोल को मैंने याद किया, याद करने के बाद में विधिवत उसको रोल को अदा किया। और उसके बाद में फिर वहाँ से आया तो पटनौसा में आया तो वहाँ धीरे 1-2 महीने बाद हमको काम दिया गया। काम किए, लोगों को पसंद आया। तो भी हम बचपन से ही शौकीन थे। नई प्रैक्टिस से काम करना शुरू कर दिया। अच्छा। नए एक्शन से। अच्छा। तो लोगों का और ज़्यादा आकर्षित हुए हम। हाँ। अच्छा लगा। तो भी धीरे हमारी शौक बढ़ती गई, वहीं से काम करना शुरू कर दिया। सारी संगीतों में भी हीरोइन हम ही करते थे। चलिए ठीक है बादशाह जी। उसके बाद में फिर वहाँ से निकलने के बाद में हम चले गए 5 साल पंपापुर। हरिशंकर कंपनी मालिक जो पंपापुर के हैं, अब प्रजना एमपी प्रधान भी बन गए हैं। 5 साल उनके यहाँ हमने काम किया। और वहाँ से निकलने के बाद में 2 साल के अंदर हमारे गुरु ने कंपनी चलाई थी। अच्छा। हमारे ही नाम से, बादशाह कंपनी के नाम से। उसके कंपनी मालिक थे रहमत अली हमारे गुरु जी, और हम मैनेजर थे। अच्छा। लेकिन वो बंद हो गई। कुछ उनकी कमियां, कुछ या मेरी कमियां। उसी के बाद में वो अलग कर लिए, हम अलग कर लिए। अच्छा। अलग करने के बाद में अपनी नौटंकी हमने चला दी। तो आपकी नौटंकी खुले हुए कितने साल हो गए? 8वां साल चल रहा 8वां साल चल रहा है। तो जब से आप अपनी नौटंकी चला रहे हैं। जी। चलिए बादशाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी जानकारी दी हमको, हमारे दर्शक भाइयों को दी। तो दर्शक भाई हमारे काफ़ी उत्सुक थे आपसे मिलने के लिए।
आप उनके सामने आए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ एंड करते हैं, अगले ब्लॉग में मिलेंगे। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, बाय। अब नहीं बोलना।